हाँ, कहाँ खोल लिया, कहाँ पर? ये मंदिर इसमें खोल लिया। देखो भाई साहब, जब ये इस साइड से लोग आते हैं, लेडीज लोग आती है, तो ढोलना और इनका जो है बहुत सारा सामान जो है खोल लिया गया, साइड हो गया, खोल लिया गया। तो अब तो मिलेगा नहीं मिलेगा अब। देखो भाई साहब, जब भी आप विद्यापति आते हो तो आपको सतर्क होना, सामान का रक्षा जो है स्वयं करना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। नहीं तो असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं यहाँ पर भाई साहब ढोलना या कुछ भी छीन लिया जाता है। हालांकि हम यहाँ का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यापति में आखिर लोग आते हैं इतने जनसंख्या में, तो क्यों आते हैं। जरा सा इधर आइए भाई साहब, इधर आओ, इधर दिखाओ, क्या नाम हुआ भाई साहब? आनंद कुमार गिरी। ये विद्यापति में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सही बात है? सही बात है, बहुत दूर से आती है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ का रहस्य क्या है, कुछ जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्यापति धाम जब ये मंदिर जब स्थापना हुआ था तो क्या ऐसा चीज है यहाँ पर कि लोग बहुत दूर से आते हैं? यहाँ भक्त भगवान की नगरी है, यहाँ मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है जी। यहाँ भक्त भगवान की नगरी है। हाँ, ऐसा एक है कि कहीं नैया जो है एक शिवराज चकसाहों में, उससे कोई कनेक्टेड है क्या ये अंदर में? ये विद्यापति उससे कोई कनेक्टेड नहीं है। ये विद्यापति जो है, ये विद्यापति जी दरभंगा बिस्वी ग्राम के वासी है जी। उन्हीं के वजह से महादेव का यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा। विद्यापति जी जो थे महादेव उगन भगवान का परम भक्त थे। उगन भगवान ने उनके यहाँ नौकर के रूप में नौकरी किए हैं। बिल्कुल। उन्हीं के जब उगना महादेव ने जब दिल्ली गए थे विद्यापति जी के साथ, जिस समय अकाल पड़ गई थी जी, तो बारिश जब हुआ था तो जब विद्यापति जी लौट रहे थे तो विद्यापति जी बोले शंकरमान को कि उगना मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूँ। बिल्कुल। विद्यापति जी बोले, विद्यापति जी को उगन भगवान कि यहाँ कोई भी गांव मोहल्ला नहीं है, थोड़ी दूर आगे चलिए ताकि कोई इनार पोखर मिले तो हम आपको पानी पिला सके। लेकिन विद्यापति जी कहने लगे, नहीं उगना, अब हमसे चला नहीं जाएगा, अब मेरा प्राण छूट जाएगा, वरना हमको जल पिलाओ। शंकरमान बोले ठीक है। उन्हीं जगह विद्यापति जी को विश्राम जो है पीपर के पेड़ के पास, उनको विश्राम में रख दिए और वो कमंडल लेके पानी लाने के लिए चल दिए है ना। चलते चलते जब शंकरमान बहुत घनघोर जंगल में जब पहुंच गए तो शंकरमान देखने लगे चारों तरफ। उगना महादेव जो है ये चारों तरफ देखने लगे कि कोई मानव हमको देख तो नहीं रहा है। जब उनको नजर में आ गया कि हमको कोई नहीं दिख रहा है तो अपना रूप में वो आए और जटा से जल भर के विद्यापति जी के पास लेके पहुंचे। जब विद्यापति जी के पास लेके पहुंचे तो विद्यापति जी नित्य दिन गंगा स्नान करने वाले और महादेव का परम भक्त, तो जैसे ही उस जल को जो लिए ना उनको आभास हो गया कि इधर गंगा जल है। तो विद्यापति जी बोले कि उगना बताओ ये क्या है? कल के ये तो जल है। कल के ना झूठ नहीं बोलो, ये गंगा जल है। तो शंकर भगवान ने बोले कि इतना बंद खंड में तालाब ने पोखर गंगा जल कहाँ से? ई जल जो वर्षा जो होले न रहे तो गाय गोरू जो चरे है ओकरे जो खूर का जो पहचान रहे वह मरे वह हम छान के यहाँ ले लिए। तो शंकरवान को विद्यापति जी बोले, उगना हमको बताओ नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे। शंकरवान डर गए कि तो हमारे परम भक्त है, हमारे परम भक्त है ये विद्यापति जी, अब ये जो हमको अगर श्राप दे देंगे तो हमको भुगतना होगा। इसीलिए बोल दिए कि हम सच आपको बताएंगे, लेकिन वो हमारे आपके ही बीच में रहना चाहिए, दूसरा कोई नहीं जानना चाहिए। तो शंकर विद्यापति जी बोले कि ठीक है। वचन जब शंकरवान ले लिए तो शंकरवान अपना रूप में आ गए। जब वो अपना रूप में आए बस विद्यापति जी उनका चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे प्रभु प्रभु। तो वही शंकरवान बोले, ये हम आप ही जान रहे हैं और तब तक हम आप ही के पास रहेंगे जब तक हमारे सिवा और आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानेगा, और जिस दिन कोई दूसरा जान गया उस दिन हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। विद्यापति जी वहाँ से अपने घर आए तो विद्यापति जी दिल्ली से आए थे, थके हुए थे। तो विद्यापति जी को बोले उनकी पत्नी जो थी कि खाना बनाने के लिए, तो विद्यापति जी की पत्नी खाना बना रही थी। तो बारिश हुई थी, वो लकड़ी भीगा हुआ था, वो सही तरीके से जल नहीं रहा था। जब वो सही से जल नहीं रहा था तो विद्यापति जी की बीवी जो है, पत्नी जो है, वो जली हुई लकड़ी लेके शंकरवान को मारने के लिए चली आई। जैसे ही उन पे प्रहार किए कि विद्यापति जी के मुंह से निकल गए कि ये की तो शंकर, कि वहां से अंतर ध्यान हो गया। उन्हीं के विरोध में विद्यापति जो है वहां से यहाँ तक दरभंगा से, और ये चमथा घाट, ये विद्यापति और चमथा जो है जानते होंगे जहाँ भी विद्यापति मंदिर है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पर एक चमथा घाट है। उन्हीं के वजह से यहाँ विद्यापति जी आए थे।
और यहाँ विद्यापति जी का समाधि स्थल है। और यहाँ भोलेनाथ जो है उगना महादेव यहाँ साक्षात अवतरित हुए हैं। यहाँ मनोकामना मंदिर है, जो भी श्रद्धालुगण जो कुछ मांगते हैं यहाँ उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए हर साल इतना मुंडन किया जाता है, इतना मुंडन होता है कि विशेष प्रकार से मुंडन का यहाँ कार्य किया जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ इतना भीड़ होता है, सही है कि नहीं? सही बात है। हालांकि अभी जो है ये चोरी हो गया, एक औरत का ढोलना चोरी हो गया, क्या कहिएगा ये सब के लिए? इस बारे में हम श्रद्धालुगण को ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि श्रद्धालुगण को सूचित बार बार किया जाता है कि जो भी जेवर जेवरात है ये बाबा को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने साथी में अगर 2 आदमी आए हैं, एक आदमी जाकर पूजा कर लेंगे और अपना सामग्री जो है अपने पहचान के व्यक्ति को देंगे, ताकि आपकी सामान जो हो सुरक्षित रहे। अब आप मंदिर में पहन कर चले जाते हैं, उसमें कौन कैसा है उसके माथे पे लिखा हुआ नहीं है। और इतना भीड़ में कमेटी की सदस्य है और हमारे जो प्रशासन लोग भी है, कितना अपने नजर दौड़ाएंगे। सही बात। जैसी आपकी नजर वैसी हमारी उनकी भी नजर है। बिल्कुल। तो आप लोग को भी सतर्कता बनानी होगी। आइए, यहाँ भक्त भगवान की नगरी है। विश्व में ऐसा, बिहार में कोई ऐसा धाम नहीं जहाँ भक्त भगवान एक ही मंदिर में विराजमान हो। और भक्त एक ऐसा है विद्यापति जी, जिनका नौकर जो है स्वयं शंकर भगवान बने, उन्हीं के दरबार है। तो यहाँ मनोकामना मंदिर है। जो भी सच्चे दिल से जो भी प्राणी मांग ले उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और सावन में विशेष प्रकार से महादेव की जो होती है उनकी महीना होता है, विशेष प्रकार से उनकी पूजा पाठ की जाती है। इसीलिए सावन के माह में विद्यापति धाम में विशेष प्रकार की मेला जो है लगता है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख रहे थे कि यहाँ का कुछ रस जानने का हमने प्रयास किया। हालांकि एक महिला का ढोलना चोरी हो जाता है, तो आप जब भी विद्यापति आओ तो आप अपना गहना गुड़िया मोबाइल जो है अपने घर पे रख के आओ, ताकि आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। हालांकि आप देख सकते हैं, इधर घुमाओ छोटू, ये आपका एग्जिट गेट है। जल चढ़ा के यहाँ से लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ से आते हैं। और वो महिला का इसी में चोरी हो गया ढोलना, सही है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अब अपना राय दीजिएगा और विद्यापति धाम आप भी आइए और भरपूर मजा उठाइए और बाबा को जल चढ़ाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।